गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सहजो बाई जी अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उसकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सहजो के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं था। परमात्मा ने पूछा, सहजो हम खुद तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजो बाई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपके मुझ गरीब पर अति कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं है। सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा दीदार भी नहीं करना चाहती? सहजो बाई ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सतगुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सतगुरु में ही पा लिया है। सहजों का ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत खुश हुए और बोले, सहजों, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजों की आंखें आंसुओं से भर उठी। बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और उस पर मेरे सतगुरु ही विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, तुम उसे जहाँ भी मुझे बिठाओगी मैं बैठ जाऊंगा। सचमुच भगवान भूमि पर ही बैठ गए। सहजो, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ देता जरूर हूँ, ऐसा मेरा नियम है, कुछ भी मांग लो। सहजो ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजों ने कहा, प्रभु, आप तो समय ही एक दान हो, जिसे मेरे दाता सतगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान दे देता है। आपने तो प्राणियों को जन्म मरण, रोग भोग, सुख दुख में उलझाया हुआ है। ये तो मेरे सतगुरु दीन दयाल ने कृपा कर हमें विधि बिताकर शरण में आए हुए को सहारा देकर उसे निर्भय बनाकर इस द्वंद से छुड़ाया है। प्रभु मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, सहजो, आज मुझे कुछ ऐसी सेवा दे दे। सहजों ने कहा, प्रभु, एक सेवा है, मेरे सतगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर चवर डुला सकते हो? प्रभु ने सहजो बाई के गुरु संत चरणदास पर चवर डुलाया था। ये है सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण। काश कभी हमारी भी आंख खुल जाए और हम भी अपने प्रीतम का दीदार कर पाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।